हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अलीसेक टॉक्स पे। आज हम बोर्ड एग्जाम के आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और क्वेश्चन भी आपके सामने में। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है ना। सर्कल कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, जो कि सर्कल से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से पहले सीखिए। देखिए अपने पास क्या है यहाँ पर कि ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। हिंदी में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। क्लियर है? दोनों मीडियम के लिए बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या करा है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श, कितने वृत्तों करा है? दो वृत्तों की बात करा है। अधिकतम यानी कि मैक्सिमम उभयनिष्ठ और स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो इसके पीछे कंसेप्ट समझना जरूरी है। वो कंसेप्ट क्या कहता है, जो समझिए। सर्कल का कंसेप्ट है। सर्कल में आपको मैं समझाता हूं कि सर्कल मीन्स क्या होता है? वृत्त होता है। सर्कल मतलब होता है वृत्त। इसका कंसेप्ट क्या कहता है, जो पहले देख लीजिए कि अपने पास क्या है? सर्कल है। सर्कल जो है वो किससे मिलकर बनता है? पॉइंट से मिलकर बनता है। छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर एक पॉइंट रेडी होता है। सर्कल में ये अपने पास क्या होता है? सेंटर है। सेंटर को आप ओ से नामांकित कर सकते हैं। तो ये होता है आपका सेंटर, पहली पॉइंट। क्लियर है? ये अपने पास क्या होता है? सेंटर। अब इसके बाद सेंटर से जो ये टच करेगा, यहाँ पर ये मिलान करेगा, इसको बोलते हैं अपन रेडियस। रेडियस बोले तो त्रिज्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस बोले तो त्रिज्या हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कि सर्कल के ये पॉइंट और एक एंड पॉइंट, क्लियर है, ये दोनों को मीट करेगा अंदर में ही। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? कोड। कोड का हिंदी होता है जिसे बोलते हैं जीवा। क्लियर है? और इस बात ध्यान रखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है कि अब ये जो इसके अंदर है, अब ये पॉइंट क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट लाइन जो है, ये वाली कोड जो है बाहर आ जाएगी। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अब एक पॉइंट और देखना है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर इस सर्कल को अगर स्पर्श करके कोई लाइन निकल जाए, यानी छू कर निकल जाए, यहाँ पर ये वाली पॉइंट जैसे ही देखिए सर्कल को छू कर निकल गया या टच करके निकल गया, तो इसको हम बोलते हैं क्या? टेंजेंट बोलते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। या इसी को दूसरा नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है बच्चों। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद क्या आता है। अब सारे कंसेप्ट एक एक करके देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट देख लेते हैं पहला, कि मानिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक सर्कल पे, यानी कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकता है। तो एक सर्कल पे आपको इनफाइनाइट टेंजेंट होगा। क्या टेंजेंट होगा एक सर्कल पे? तो इनफाइनाइट टेंजेंट होगा। लेकिन पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि एक सर्कल पे, यानी कि एक सर्कल पे और एक पॉइंट, ये पूरा सर्कल हो गया, एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट है, तब आप क्या बताइएगा? यहाँ पर उत्तर एक टेंजेंट होगा। पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर समझिए, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट होगा? तो इनफाइनाइट टेंजेंट होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देख लिए, इस चीज को भी लेंगे तो टेंजेंट हो जाएगा। बहुत सारे टेंजेंट हो सकता है, लेकिन सर्कल पे एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट होगा? तो सिर्फ एक टेंजेंट होगा। क्लियर है? एक टेंजेंट एट पॉइंट। क्लियर है? वन पॉइंट। क्लियर है? वन पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा। अब आगे देखिए कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, कि अब मैं बात करता हूं अगला, क्या कहते हैं कि आपके पास अगला क्वेश्चन कि ये सर्कल है, क्लियर है, और ये सर्कल अपने पास है। दो सर्कल हो गए, यानी कि दो वृत्त हो गए आपके। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर देखिए कि दो वृत्त में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक टेंजेंट, मैंने बोला कि जो छू कर या स्पर्श करके निकल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये देखिए यहाँ पर ये छू कर निकल रहा है दोनों सर्कल को। क्लियर है? इक्वल रेशियो में। ये भी छू कर निकल रहा है इक्वल रेशियो में। क्लियर है? इक्वल रेशियो में। क्लियर है? और ये भी देखिए छू कर निकल रहा है इक्वल रेशियो में। क्लियर है? ये भी छू कर आपको निकल रहा है इक्वल रेशियो में, और इसको भी देखिए ये भी आपको छू कर निकल रहा है इक्वल रेशियो में। क्लियर है? तो ये पूछेगा कि दो सर्कल है, अलग अलग है, तो उसमें टोटल टेंजेंट कितने होता है। आप देख सकते हो टोटल कितने टेंजेंट हो गए। टोटल टेंजेंट आपके पास 4 टेंजेंट हो गया। कितने टेंजेंट हो गए? 4 टेंजेंट्स हो गए। क्लियर है? 4 टेंजेंट्स में क्या क्या हो गए? तो एक दो बांट लीजिए और दो बांट लीजिए। एक आपके पास डीसीटी हो जाएगा, एक आपके पास टीसीटी होगा। डीसीटी का मतलब होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया, जैसे कि ये लाइन आपके हो गए, ये लाइन हो गए, ये लाइन को हम बोलते हैं डीसीटी। क्लियर है? और टीसीटी यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि ये वाली लाइन जो होगा ट्रांसवर्स हो जाएगी। क्लियर है? तो इससे इसमें 4 टेंजेंट बोलेंगे दो सर्कल में। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब इसको दूर दूर रखा, अब थोड़ा सा इसको नजदीक आने देते हैं, चिपकने की बात करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए कि एक सर्कल ये है और अपने पास ये सर्कल है, थोड़ा सा पास इसे बुला लिए इस सर्कल को। क्लियर है? तो आप देखिए कि ये अपने पास क्या है? सर्कल को, यानी टेंजेंट को छू के निकल रहा है इस सर्कल को। फिर ये कि यहाँ पर देखिए ये भी निकल रहा है। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पर एक लाइन ये हो जाएगा।
क्लियर है। तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा आपके पास टोटल टेंजेंट, तो टेंजेंट टोटल आपके पास यहाँ पर नजर है कितने हो गए, 3 टेंजेंट्स हो गए। कितने टेंजेंट्स हो गए, 3 टेंजेंट्स हो गए। 3 में क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिए 2 और 1, 2 जो हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, डीसीटी। डीसीटी का मतलब बताया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और 1 क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। देखिए कितना क्लियर है कंसेप्ट, क्लियर है बच्चों। आप देखिए अब इसे तो यहाँ पर चिपका दिए, अब क्या किया सर्कल ने, सर्कल अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, इरेज देखिए यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं। देखिए यहां पर अब इरेज किए। अब देखिए यहां पर कंसेप्ट कि अब मैंने उसे चिपकाया इसको, अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अब अंदर आने दिए सर्कल का, चलो अब तुम्हारे अंदर चलते हैं, तो ये सर्कल को अंदर आने दिए। अब देखिए यहां पर कितने हो सकते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिए कि ये टेंजेंट हो गया, छूकर निकल गया, एक टेंजेंट आपको यहां पर हो गया। अब ये मत सोचिए कि यहां से भी गुजर दें, कहां से गुजर दिए, इसके अंदर एक सर्कल चला गया, तो इसलिए टोटल कितने होंगे टेंजेंट, यहां पर 2 टेंजेंट हो गए। कितने टेंजेंट हो गए, 2 टेंजेंट हो गए। और इसमें कौन कौन सा, 2 ही जो होगा वो क्या है, डीसीटी ही होगा, ठीक है ना। डीसीटी का मतलब क्या बोले, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स इसमें है नहीं, कोई कटना नहीं क्रॉस, इसलिए ट्रांसवर्स होगा नहीं, क्लियर है। अब ये अंदर आ गए, अब क्या करेगा कि एक सर्कल और देखते हैं, यहां पर देखिए कि ये सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल और आ गया, अब इसके ये है, इसको टच कर रहा है। अब बोलेगा कितने इसमें टेंजेंट है, तो देखिए इसमें टेंजेंट एक ही पास हो रहा है। देखिए इसमें टोटल टेंजेंट कितने हो गए, तो आपके 1 टेंजेंट हो गए, ठीक है, ये टेंजेंट हो गए, तो क्या हो जाएगा, ये टीसीटी हो जाएगा, क्लियर है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, अब ये आपके सर्कल हो गए। अब क्या होगा, एक सर्कल कंडीशन और बनेगा, यहां पर सर्कल है और इसके एक बीच में सर्कल है, अंदर में है, तब क्या टेंजेंट होगा, तो इसका टोटल टेंजेंट क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, कहीं पे उल्टा नहीं होगा, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर 0 टेंजेंट हो जाएगा। कितना टेंजेंट हो जाएगा, 0 टेंजेंट होगा। तो देखो मैंने आपको सारे केस बता दिया हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से, और आप इस क्वेश्चन के जवाब आप दे सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नए क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एमसीक्यू में, या 2 से 3 भी मिल सकता है। तो कंसेप्ट यहाँ पर देख लीजिए, तो आप इस क्वेश्चन का आप बता सकते हैं, तो क्या इसका उत्तर होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल टचिंग द एक्सटर्नली इज, क्या होगा, एक्सटर्नली कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट लग रहा है, इस क्वेश्चन का ये है जवाब, क्लियर है। तो कितना है, टोटल 3 है, तो इस ऑप्शन के साथ जाइए। कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपको, डी, D4 क्या हो गया, डाउन हो गया, तो 3 आपका आंसर फाइनल हो जाएंगे, क्लियर है बच्चों। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, इसलिए आप अलीसेक टेक्स्ट चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए और शेयर भी करिए, ठीक है ना। और इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन ये आएंगे, यहाँ से कॉन्सेप्ट बनकर आएंगे, क्लियर है। थैंक यू सो मच।